चलिए आज के सेशन में पढ़ते हैं विश्व के पर्वत। क्या पढ़ेंगे? विश्व के पर्वत को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले विश्व के मैप को बना लेंगे। एक रफली मैप को बना लेंगे। ये कौन सा महादेश हो जाएगा? ये कौन सा महादेश हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। सबको दोहराते चलेंगे, बोलते चलेंगे। ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका है। ये कौन सा है बताए कोई? ग्रीनलैंड। कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। ठीक है, ये हो गया उत्तरी अमेरिका। कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा हो गया? दक्षिण अमेरिका। सबसे पहले महादेश को ही समझना पड़ेगा, तब जाके आपको पर्वत और पठार के बारे में समझ आएगा। समझ गए? चलिए, ये कौन सा हम महादेश बना रहे हैं, कोई बताएगा? कौन सा हो जाएगा? यूरेशिया। यूरेशिया में कौन कौन सा आ जाता है? यूरोप और एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया। चलिए, ये कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सीधे एकदम पूरे दक्षिण में है, दक्षिण साइड में है ना। ये कौन सा हो गया? ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया। यूरोप और एशिया दोनों एक ही में है, बीच में से ये बटा हुआ है। ये कौन सा हो जाएगा? यूरोप महादेश। ये एशिया महादेश। ये कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका। ये वाला नीचे में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया महादेश बोला जाता है। क्यों? ओशिनिया महादेश इसका ही नाम है, लेकिन इसको ऑस्ट्रेलिया महादेश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, कोई बताएगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो ओशिनिया महादेश है, उस ओशिनिया महादेश में सबसे बड़ा देश जो है ऑस्ट्रेलिया है। इसीलिए प्रोनाउंसिएशन या ज़्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया वर्ड यूज होता है, इसीलिए हम या सभी कोई ऑस्ट्रेलिया महादेश ही जानता है, लेकिन एक्चुअल जो इसका नाम है ओशिनिया महादेश है। क्या है? ओशिनिया महादेश। समझ गए? और नीचे साइड में कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हो जाएगा। सारे महादेश को समझ गए, फिर से समझ लेंगे। ये वाला एशिया हो गया, उसके बाद यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। नीचे में हो जाएगा कौन सा? अंटार्कटिका। ठीक है, महादेश को ध्यान में रखेंगे ताकि पर्वतों को समझने में आसानी हो सके। समझ आया? चलिए, अब पर्वत के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये कौन सा जगह, एक बार इस जगह के बारे में बताया था, किसी को याद है? ये कौन सा जगह हो जाएगा? ये कौन सा जगह हो जाएगा? अलास्का जगह। ये वाला जगह साइबेरिया। साइबेरिया ये रूस का ही भाग है। साइबेरिया एक बार मैंने क्लास में चर्चा किया तो बताया था, साइबेरिया और अलास्का जो है रूस का ही भाग था ना, रूस का ही भाग था। रूस बाद में ये अलास्का वाले क्षेत्र को अमेरिका को बेच दिया। ये अलास्का वाला जो क्षेत्र है, किसका इस पर अधिकार है? अमेरिका का भी, अभी अमेरिका का ही। इस पर खनिज वगैरह मिल नहीं रहा था, इसीलिए उसको बेच दिया। लेकिन जब वो बेच दिया उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा खनिज मिलने लगा। अभी इस पर किसका अधिकार है? अमेरिका का, यूएसए का। समझ आया? यहाँ पे जो पर्वत है, यहाँ पे जो पर्वत है अलास्का जगह है, इसीलिए इस पर्वत का नाम भी क्या है? अलास्का। कौन सा पर्वत है? अलास्का पर्वत। उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊपर में कौन सा पर्वत हो जाएगा? अलास्का पर्वत। एक पर्वत जो आता है जहाँ तक इसका फैला हुआ है, यानी कि कनाडा से लेकर यूएसए से, यानी उत्तरी अमेरिका के लगभग सभी भागों में फैला हुआ है। सबसे बड़ी पर्वत हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? रॉकी। रॉकी से केजीएफ वाला रॉकी नहीं, केजीएफ वाला रॉकी भाई नहीं,
ये KGF वाला रॉकी नहीं, ऐसे भी KGF वाला रॉकी भाई भी काफ़ी लंबे थे। तो इस हिसाब से आप याद रखेंगे जो रॉकी जो पर्वत है ना, संसार में सबसे लंबी पर्वत है। और सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी? सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट। ये सबसे ऊंची नहीं है, सबसे लंबी है, यानी सबसे दूरी, सबसे बड़ी। समझ आया? ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, यानी कि सबसे लंबी पर्वत कौन सी हो जाएगी? रॉकी पर्वत। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, लंबा में सबसे लंबी पर्वत कौन सी हो जाएगी? रॉकी। यहाँ एक और पर्वत है, उस पर्वत का नाम है अपलेशियन। क्या है? अपलेशियन। कौन सी पर्वत हो जाएगी? अपलेशियन पर्वत। ये वहाँ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में कितनी हो जाए? उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सा पर्वत हो जाएगा? पहला हो जाएगा अलास्का, दूसरा रॉकी, तीसरा अपलेशियन। समझ आया? उत्तरी अमेरिका में 3 बड़े पर्वतों को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आएंगे दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में एक जो प्रमुख पर्वत है, जो सबसे बड़ी पर्वत है दक्षिण अमेरिका की, कौन सी पर्वत हो जाएगी? एंडीज। कौन सी पर्वत है? एंडीज। पूछेगा क्वेश्चन कि एंडीज जो पर्वत है किस महादेश में या किस जगह पे है? कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंडीज पर्वत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में रहेगा दक्षिण अमेरिका, अमेरिका या अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। समझ आया? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत एंडीज है, सबसे बड़ी पर्वत। ठीक है, अब चलेंगे, अब यहाँ आएंगे यूरोप में। यूरोप में 3-4 पर्वत को देखेंगे। यहाँ पे जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है स्कैंडिनेवियाई। कौन सा पर्वत? यहाँ पे एक और पर्वत है, कौन सा पर्वत हो जाएगा? यूराल जो पर्वत है। ये पर्वत को देखकर कुछ समझ आ रहा है? ये एशिया और यूरोप की सीमा पे है, यानी कि यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को 2 बराबर भागों में, यानी अलग अलग भागों में बांटता है। 2 बराबर भाग में नहीं, अलग अलग भागों में बांटता है। समझ आया? यानी कि ये एक बॉर्डर का काम करता है। किसका बॉर्डर का? यूरोप और एशिया का बॉर्डर काम करता है। समझ आया? किसका बॉर्डर काम कर रहा है? यूरोप और एशिया का। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ है, क्योंकि ये जो अगर बॉर्डर पे, जब जितने भी पहाड़ बॉर्डर पे आ जाते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो यूराल जो पर्वत है एशिया और यूरोप को अलग करता है, यानी कि बीच में एक बॉर्डर काम करता है। समझ आया? उसके बाद यहाँ पे एक और पर्वत है। इस पर्वत का क्या नाम है? स्कैंडिनेवियाई। क्या है? स्कैंडिनेवियाई पर्वत है। ठीक है, स्कैंडिनेवियाई। इसी पर्वत के आसपास में जो देश है, उस देश का भी नाम होता है स्कैंडिनेवियाई देश। समझ आया? यहाँ पे जो पर्वत है, उस पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा पर्वत हो जाएगा? फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, एक और पर्वत यहाँ पे आएगा, जिस पर्वत का नाम है आल्प्स। कौन सा हो जाएगा? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत जो है फ्रांस में है। आल्प्स पर्वत जो है ये फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में। कौन सा महादेश में हो जाएगा? यूरोप में। यूरोप में हो गया ना, यूरोप महादेश में। यहाँ ये अब आएंगे हम अफ्रीका में। अफ्रीका में जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है एटलस। एटलस पर्वत है। एटलस साइकिल नहीं, एटलस कंपनी की साइकिल आता है ना, एटलस साइकिल से याद रखेंगे। जो साइकिल होता है काले कलर का होता है साइकिल, तो अफ्रीका के ज़्यादातर लोग काले हैं। तो एटलस कहाँ मिलेगा पर्वत? अफ्रीका में। कहाँ होगा? अफ्रीका में। अब अफ्रीका में ही नीचे में आएंगे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका साइड में आएंगे, मध्य अफ्रीका से लेकर दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है ड्रैकन्सबर्ग। क्या नाम है? ड्रैकन्सबर्ग। 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 क्या नाम है? ड्रैकन्सबर्ग। ड्रैगन का नाम सुने हैं ना? ड्रैगन जो पुराने जमानों फिल्मों में देखने को मिलता है, मुंह से आग निकलता था लो, ड्रैगन। वो सब ड्रैगन कहाँ मिलेंगे? यही अफ्रीका में। यानी ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में। समझ आए? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में। अब ऑस्ट्रेलिया में आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम हो जाएगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कहाँ का हो जाएगा पर्वत? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का पर्वत जो है कौन सा हो जाएगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। समझ आया? अब इस सबसे नीचे में जो है, ऐसे भी आप दिशा से देखेंगे, ऊपर वाला कौन सी दिशा हो जाएगा? उत्तर, नीचे में दक्षिण। यानी जो ये कौन सा देश है? ये देश बनाते वक्त बताया था मैंने, न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सबसे दक्षिण में हो जाएगा। तो दक्षिण में जो न्यूजीलैंड पे जो पर्वत है, उस पर्वत का नाम है दक्षिण
आल्प्स, क्या नाम है इसका भी नाम है आल्प्स है। आल्प्स ध्यान रखेंगे, आल्प्स पर्वत एक यहाँ पे है फ्रांस में, समझ आया ना, यूरोप में है। एक आल्प्स पर्वत जो है न्यूजीलैंड में है, लेकिन जो नीचे वाला न्यूजीलैंड में जो है वो दक्षिणी आल्प्स है, क्योंकि दक्षिण साइड में है, सबसे दक्षिण साइड में है, पूरे ग्लोब पर सबसे दक्षिण साइड में हो जाएगा ये न्यूजीलैंड, हो गया ना। तो दक्षिणी आल्प्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिणी आल्प्स। अब आएंगे एशिया में। एशिया में पर्वत, बड़े बड़े पर्वत है। यहाँ पे जो पर्वत है, ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है हिंदुकुश पर्वत। कोई बताएगा हिंदुकुश पर्वत कहाँ है? अफगानिस्तान में, वेरी गुड। हिंदुकुश पर्वत कहाँ है? हिंदुकुश पर्वत कहाँ है? अफगानिस्तान में। हिंदुकुश जो पर्वत है, अब समझिए, हिंदुकुश जो पर्वत है अफगानिस्तान को, ये जो पर्वत है पाकिस्तान से अलग करता है। यानी कि मैप में देखेंगे, जो भारत का मैप जो बना हुआ है, भारत के मैप के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ जो पाकिस्तान है, ये क्षेत्र है ना पाकिस्तान, यहाँ पे उसके बाद यहाँ से अफगानिस्तान शुरू है ना। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सा पर्वत आ जाता है? हिंदुकुश पर्वत। यानी कि हिंदुकुश पर्वत जो है अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करता है ना अलग। याद रखेंगे, हिंदुकुश पर्वत कहाँ है? अफगानिस्तान में है। यहाँ से जो पर्वत एक नीचे की तरफ आता है, कोई बताएगा कौन सा पर्वत हो जाएगा? कौन सा पर्वत हो जाएगा? हिमालय। यही है, भारत में है, आया हुआ है हिमालय। कौन सा पर्वत हो जाएगा? हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना एवरेस्ट, वो नेपाल में है। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा, हो जाएगा ना। अब आइए यहाँ नीचे, ये भारत के बगल से जा रहा है पूर्व साइड में। यानी भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में कौन सा देश हो जाएगा? भारत के पूर्व में कौन सा देश हो जाएगा? म्यांमार है ना। नहीं, यहाँ देखिए म्यांमार दिख रहा है भारत के पूर्व में। तो म्यांमार में इसी हिमालय का ही भाग नीचे आया हुआ है। इस पर्वत का नाम है आराकाम योमा। आराकाम योमा। अब बताइए, आराकाम योमा जो पर्वत हो गई, ये भारत और म्यांमार को अलग कर रहा है। भारत और म्यांमार के बीच में आ गया आराकाम योमा। यही आराकाम योमा जो पर्वत है ना, नीचे जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में कहीं कहीं थोड़ा पर्वत की जो ऊंचाई होगी कम हो गई, उसके ऊपर जो बंगाल की खाड़ी के जो समुद्र के पानी ऊपर आ गया तो नहीं दिखता है। फिर आगे जाने के बाद जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसी का भाग है, समझ आया? इसी का भाग वो भी है, समझे? हाँ, म्यांमार का नहीं, हिमालय पर्वत का ही भाग है। देखिए हिमालय पर्वत का भाग नीचे आ रहा है, तो ये म्यांमार में इसका नाम हो जा रहा है आराकाम योमा। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में ये डाउन हो जाएगा, फिर अप होगा तो वो हो जा रहा है हम लोग का क्षेत्र कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, समझ आया? उसी का ही अंश है, ठीक है। अब जो ये पर्वत है, ये पर्वत जो इधर जाता है, इधर साइड में, यानी इस साइड में कौन सा देश हो जाएगा? मैप के हिसाब से समझ आ रहा है कौन सा देश हो जाएगा? चीन होगा, समझ आ रहा है ना। चीन में इसका नाम हो जाता है थियनशान। क्या हो जाता है? थियनशान। क्या नाम है? थियनशान। अब देखिए यहाँ पे नीचे से हिमालय आ रहा है, इधर से हिंदुकुश आ रहा है, इधर से थियनशान आ रहा है ना। अब देखिए ये तो हिंदुकुश हो गया, इसको पहले सही से समझ लेते हैं। अब ये तीनों पर्वत आके यहाँ जब मिल रहा है ना, तो तीनों पर्वत मिलने का, देखिए तीनों तरफ से पर्वत आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, एक साइड से आ रहा है, एक ऊपर से भी आ रहा है। तो तीनों तरफ से मिलने के कारण क्या होता है ना, यहाँ का जो क्षेत्र है काफ़ी ऊंचा हो गया है, काफ़ी ऊंचा हो गया, बहुत ऊंचा। और पिछले क्लास में मैंने बताया था, इस वाले जो इस तरह का रहेगा भाग, और ये भाग रहेगा, और ये भाग रहेगा, इन तीनों में अंतर बताइए, ये क्या हो जाएगा? ये नहीं, ये पहाड़ हो गया ना। जो पहाड़ और पर्वत में डिफरेंट बताया था, जो 1000 मीटर यानी कि 1000 मीटर से जो ऊंची रहेगी, 1000 यानी देखिए 1000 मीटर, 1000 मीटर जो हो गया है ना, चलिए डिस्टर्ब मत कीजिए, चलिए 1000 जो मीटर हो गया, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से ऊंची जो रहेगी वो भूभाग यानी चट्टान, जो 1 किलोमीटर से जो ऊंची रहेगी क्या कहलाएगी? पर्वत कहलाएगी। और 1 किलोमीटर से छोटी हो गई तो पहाड़। लेकिन 1 किलोमीटर से बड़ी हो और ऊपरी की भाग जो सपाट हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो सपाट जो हो गया पठार थोड़े कहलाएगा, चट्टान कहलाएगा ना। पठार, हाँ पठार, सीधा बोल पठार, है ना, भूल जा रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे? पठार। अब देखिए क्या होता है, वही समझा रहे हैं कि ये जो तीनों जो पर्वत आके जो मिलता है, नीचे से हिंदुकुश आ रहा है, ऊपर से थियनशान आ रहा है, फिर नीचे से यहाँ से जा रहा है हिमालय पर्वत, तीनों मिलने के बाद क्या होता है, यहाँ के जो भाग है काफ़ी ऊंचा हो गया है। लेकिन ऊंचा होने के साथ साथ यहाँ क्या हो गया? सपाट हो गया है, ऐसे सपाट हो गया है। तो सपाट हो गया तो क्या हो जाएगा? पठार होगा ना। पामीर का पठार नाम कुछ सुना है?
है क्या बोलते हैं उसको? संसार का छत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? छत मतलब क्या होता है? ऊंचाई, ऊंचाई होता है ना। अब समझ आया क्यों है पामीर का पठार जो है संसार का छत? यही जो पठार यहाँ आगे मिल रहा है इसी को बोलते हैं पामीर का पठार। पामीर का पठार, ठीक है, पामीर का पठार। आप समझ आए ना? यहाँ 3 पहाड़ आके मिल रहा है, 3 पहाड़, हाँ तीनों पहाड़ आके मिलते हैं। हिंदुकुश, ये हो गया हिंदुकुश। देखिए इसका नाम क्या है? हिंदकुश। कहाँ है? अफगानिस्तान में, ठीक है। थियनसान चाइना में हो गया, हिमालय नीचे आ रहा है। उसके बाद आराकामयोमा, ये हिमालय, थियनसान और हिंदकुश पर्वत जहाँ मिलते हैं, मिलने के कारण क्या होता है कि वहाँ के जो पर्वत के जो भाग है काफ़ी ऊंचा हो गया है और ऊपरी भाग में समतल बराबर साइड हो गया है। तो बराबर होने के कारण वो पठार हो गया है। लेकिन काफ़ी ऊंचाई होने के कारण ये इतना ऊंचा है कि कहा जाता है कि संसार का छत है, यानी काफ़ी हाइट है। संसार का छत, इसका नाम क्या हो गया? पामीर। पामीर का पठार हो गया। समझ गया? चलिए, पहाड़ के सेशन में आज हमने क्या क्या समझा, फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो है कौन कौन से पहाड़ है? अलास्का पर्वत है, क्योंकि अलास्का जगह पे है, ये अलास्का में है। उसके बाद रॉकी को मैंने बताया कि रॉकी संसार की सबसे लंबी पर्वत है। उसके बाद अपलेशियन, समझ आया? उसके बाद आएंगे दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो यूरोप में आइए, यूरोप में कौन कौन से पर्वत है? स्कैंडिनेवियाई। उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट, आल्प्स पर्वत फ्रांस में है, ठीक है। यूराल पर्वत के बारे में क्या बताया गया? यूराल पर्वत जो है यूरोप और एशिया को अलग करता है, यानी बीच में है। यहाँ जो डिवाइडिंग जो रेखा है इसकी, इसी के बीच में ये पर्वत है, ठीक है। अब आएंगे अफ्रीका में कौन कौन से पर्वत हैं? एटलस पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग, समझ आया? उसके बाद आते हैं एशिया में, तो एशिया में कौन कौन सा है? हिंदकुश, हिमालय, थियनसान, आराकामयोमा कहाँ हो जाएगा? म्यांमार में, थियनसान चाइना में, हिंदकुश अफगानिस्तान में, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पर्वत हो जाएगी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके बाद देखेंगे तो ये कौन सा जगह हो जाएगा? न्यूजीलैंड। कौन सा जगह है? न्यूजीलैंड में कौन सी पर्वत है? दक्षिणी आल्प्स, समझ आया? दक्षिणी आल्प्स, इस याद रखेंगे, दक्षिणी आल्प्स, ठीक है। तो पर्वत के सेशन में आपने ये समझा। अब इसमें देखते हैं कि कुछ पर्वतों के पूछ देता है ऊंची चोटी, जैसे किलीमंजारो कहाँ की है सबसे ऊंची चोटी? ये कौन से महादेश को हो जाएगा? किलीमंजारो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि ये माउंट एवरेस्ट, तो एशिया में आ जाएगा। एशिया की पर्वत सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। किलीमंजारो पूछ देगा तो कहाँ का हो जाएगा? किलीमंजारो आ जाएगा आपका ये अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में आ जाएगा। फिर से आपको इसका दक्षिण अमेरिका पूछ देता है, ऑस्ट्रेलिया का पूछ देता है। ऑस्ट्रेलिया कौन सा हो जाएगा? तुम बताओ ऑस्ट्रेलिया कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का बताओ कौन सा हो जाएगा? उसके बाद अंटार्कटिका का पूछ देता है, अंटार्कटिका का बताओ। माउंट विंसन, अंटार्कटिका का था कौन सा था? माउंट विंसन, ठीक है। दूसरे किसी क्लास में दूसरे किसी टॉपिक के साथ आएंगे फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।